Question number 2. Write an AP whose first term is a and common difference is D. Which of the following? जर अंकगणितीय श्रेणीचे पहिले पद ए व सामान्य फरक डी असेल तर अंकगणितीय श्रेणी लिहा. द गिवन हमें क्या दिया गया है? a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 5. फॉर्मूला है इसका T1 इक्वल टू ए इक्वल टू हमें क्या दिया गया है? 10. T2 इक्वल टू T1 प्लस D. T1 क्या है हमारा? 10 है और दिया हुआ आंसर क्या है हमें? 5 है. इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15. T3 इक्वल टू T2 प्लस D. T2 क्या है हमारा? T2 हमारा 15 है, तो हम क्या करेंगे? 15 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20. T4 इक्वल टू T3 प्लस D. T3 क्या है हमारा? T3 हमारा 20 है, तो हम लेंगे 20 प्लस 5 इक्वल टू 25. T5 इक्वल टू T4 प्लस D. T4 क्या आया है हमारा? T4 आया है 25, तो हम लिख सकते हैं 25 प्लस D हमारा क्या है? D हमारा 5 है. कितने हो गए? 30. ये हो गए हमारी अंकगणितीय श्रेणी. तो द रिक्वायर्ड एपी इज द 10, 15, 20, 25. आप इसे चाहे जितना क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो. सो ऑन. ओके. इसके बाद में एक अलग फॉर्मूला है जिससे भी आप क्या कर सकते हैं? डी निकाल क्या एपी निकाल सकते हैं. वो फॉर्मूला है T1 इक्वल टू ए और ए इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है? 10 दिया है. T2 इक्वल टू ए प्लस डी. ए क्या है हमारा? 10 है. डी हमारा 5 है, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15. ओके. T3 इक्वल टू ए प्लस 2D और T4 इक्वल टू ए प्लस 3D. इस फॉर्मूले से भी आप क्या कर सकते हैं? एपी निकाल सकते हैं. तो चलो इस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं. यहाँ पर ए क्या है मेरा? 10 है. 2 कोई साइन नहीं है, मैंने मैं क्या कर सकती हूँ? 2 इंटू 5 कितने हो जाएंगे? 10. 10 प्लस 10 कितने होंगे? 20. ए क्या है मेरा? 10 है. 3 इंटू डिस्टेंस मैंने 5 15. 15 और 10 कितने होते हैं? 25 होते हैं. तो फिर से हमारा क्या आ गया? द रिक्वायर्ड एपी इज 10, 15, 20, 25. जो आपको फॉर्मूला आसान लगता है उसे आप यूज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए. अगला क्वेश्चन है द गिवन. हमें गिवन क्या दिया हुआ है? a इक्वल टू -3 दिया हुआ है और डिस्टेंस इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है. हम फॉर्मूले का यूज करेंगे T1, T2, T3 एंड T4. ओके. T1 इक्वल टू क्या आएगा? a और a इक्वल टू मुझे दिया हुआ है -3. T2 इक्वल टू a प्लस d. हमें a क्या दिया हुआ है? a हमें -3 दिया हुआ है प्लस d क्या है हमारा? 0 है. तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा -3. T3 a प्लस 2d. a प्लस 2d. a हमें क्या दिया हुआ है? -3. तो मैं फिर से एक बार क्या लिखूंगी? -3 प्लस 2 इंटू 0 माने कुछ भी नहीं. 2 0 सा
0। आंसर फिर से क्या आएगा, -3 आएगा। T4 में a प्लस 3d, ए फिर से मेरा क्या है, -3 है, प्लस 3 × 0, 3 0 जा 0 रहता है, तो हमारा फिर से क्या आएगा, -3 ही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। द रिक्वायर्ड एपी इज -3 -3 -3 -3 -3 -3 ही हमारा क्या रहेंगे, एपी रहेंगे। आपको लिखना है तो लिखिए, यह आपके लिए होमवर्क है, इसे नोट डाउन कीजिए। तो चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन, क्या दिया हुआ है हमें, a = -7 दिया हुआ है और d = 1/2। 1/2 को क्या कर सकते हैं हम, 0.5 लिख सकते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। T1, T2, T3 एंड T4। T1 = क्या दिया हुआ है, a = -7 आएगा। T2 क्या आएगा, T1 प्लस d। T1 क्या है हमारा, -7 है, प्लस क्या आ जाएगा, 0.5। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 6.5। अब T3 क्या आ जाएगा, T2 प्लस d। T2 कितना आया है हमारा, 6.5। तो हम क्या लिख सकते हैं, -6.5 प्लस 0.5, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो हमें क्या मिलेगा, -6। ओके। T4 क्या लिखेंगे हम, T3 प्लस d लिखेंगे। T3 क्या आया है हमारा, -6 आया है, -6 प्लस 0.5 = क्या आंसर आएगा हमारा, 5.5। तो हम लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड AP is -7 -6.5 -6 and -5.5। ओके, ये आपके लिए होमवर्क दिया है, आप इसे नोट डाउन कीजिए। क्या दिया हुआ है, द गिवन a = -1.25 दिया हुआ है और d = हमें दिया हुआ है 3। पहले हम लिख लेते हैं, T1, T2, T3 एंड T4। T1 = क्या आएगा, a = दिया हुआ है -1.25। T2 आ जाएगा T1 प्लस d। T3 आ जाएगा T2 प्लस d एंड T4 आ जाएगा T3 प्लस d। पहले आप ऐसा लिख लीजिए ताकि आपको सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो। ओके, उसके बाद में T1 प्लस d दिया हुआ है। T1 क्या आया हमारा, -1.25 प्लस d मेरा 3 है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 3.002 के बाद क्या है, पॉइंट के बाद क्या है, 2 डिजिट है, तो मैंने क्या किया, 2 0 ले लिया, -1.25, 5 3 गए 7,
3 में से 2 गए, कितने बचे? 1.75। मेरा आंसर क्या आया? 1.75। अब क्या है? T2 कितना आया मेरा? 1.75। तो लिख लीजिए 1.75 प्लस 3, इसे प्लस कीजिए। 3.00 प्लस 1.75, आंसर क्या आएगा आपका? 4.75। तो लिख लीजिए आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर 4.75। T3 क्या आया मेरा? 4.75। 4.75 प्लस 3, 7.75 क्या रहेगा मेरा आंसर रहेगा। द रिक्वायर्ड इज एपी माइनस 1.25, 1.75 एंड 4.75 और 7.75, ये हमारी एपी रहेंगी। नोट डाउन कीजिए। यह आपके लिए होमवर्क है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? द गिवन ए इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है? 6 है, और डी इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है। ओके, पहले लिख लीजिए T1, T2, T3, T4। T1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है? 6। T2 T1 प्लस डी। T3 आएगा हमारा T2 प्लस डी, और T4 आएगा हमारा T3 प्लस डी। T1 कितना है हमारा? 6 है। 6 प्लस, प्लस की साइन है, बाद में क्या दिया हुआ है हमको? -3। कितना आएगा हमारा? प्लस माइनस माइनस इक्वल टू आ जाएगा 3। T2 कितना आया हमारा? 3 आया। 3 प्लस -3, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, इक्वल टू क्या आएगा? 0। T3 क्या आया मेरा? 0। तो हम क्या लिखेंगे? 0 प्लस -3 इक्वल टू -3। द रिक्वायर्ड एपी इज 6, 3, 0 एंड -3। आपको लिखना है तो लिखिए। द गिवन क्या दिया हुआ है हमें? ए इक्वल टू -19 दिया हुआ है, और डी इक्वल टू हमें दिया हुआ है -4। ओके, पहले लिख लीजिए T1, T2, T3 एंड T4। माने हमें क्या करना है? 4 टर्म निकालना है। T1 इक्वल टू आ जाएगा ए इक्वल टू है -19। T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? T1 प्लस डी। T3 इक्वल टू आएगा T2 प्लस डी। T4 आएगा T3 प्लस डी। T1 है हमारा -19, प्लस की साइन है, प्लस की साइन दीजिए, और आएगा -4। प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? माइनस हो जाएगा। -19 -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन क्या करेंगे हम? बड़े की साइन लगाएंगे, माने -23 हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। T2 क्या हो गया हमारा? -23 प्लस -4, तो क्या हो जाएगा? -23 -4, प्लस माइनस माइनस हो गया, बड़े की साइन दीजिए, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, इक्वल टू आ जाएगा -27। ओके, T3
T3 क्या है हमारा, -27 प्लस -4, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो क्या हो गया, -27 -4, तो हमारा आंसर आएगा 4 और 3 11, 11 और 2 31 -31, बड़े की साइन दीजिए। द रिक्वायर्ड एपी इज -19 -23 -27 एंड -31। आपको होमवर्क है, नोट डाउन कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए ताकि आपको और भी आसान लगे यह लेसन।